गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लिविंग लाइफ फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसका हम लोग आधा कर चुके थे और बचा हुआ जो हिस्सा था उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करने वाले थे, क्योंकि हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला था, एक्टिविटी 12.3 से। बाकी हम लोग ऊपर में इधर कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला कि डिग अ स्मॉल पिट, हम लोग को एक छोटा सा गड्ढा करना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, बोला कि उसमें क्या कर देना है, हम लोग को कुछ वेजिटेबल वेस्ट और लीव्स को डाल देना है। कवर देम विद द सॉइल, उसको मिट्टी से कवर कर देना है। बोला कि ऐड सम वाटर, उसमें पानी भी डाल देना हम लोग को। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो अपर लेयर है सॉइल का उसको हम लोग को हटा देना है। दस द पिट फील वार्म इनसाइड, बोला कि तुम्हें कैसा महसूस होगा, जो पिट है जो गड्ढा है तुमको अंदर में गर्म महसूस होगा। पहली आस्क देयर आर सो मेनी ट्रीज हेयर, बोल रहा है कि पहली है पूछती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रीज हैं। ऑल्सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक थिंग्स, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट लाइक थिंग्स भी हैं। What difference will it make if we cut some tree for a factory? बोल रहा है कि यहाँ पे तो इतने सारे ट्रीज हैं और ये तो पूरा जंगल ही है, तो अगर इसमें से हम लोग कुछ काट भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा फैक्ट्री बनाने के लिए। बोला कि प्रॉप आमर सेड यू हैव रीड अबाउट द ऑटोट्रॉप्स, तुम्हें जो ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ी होगी, प्रूफ हम कहते हैं बच्चों से। हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ी होगी। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, और तुम ये भी जानते होगी कि कैसे है जो ग्रीन प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करता है। बोला कि ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस और कार्निवोरस, बोला कि जितने एनिमल्स हैं या तो हार्बीवोरस है या कार्निवोरस है, डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द प्लांट फॉर फूड, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। ऑर्गेनिम्स विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिम्स एंड ऑल्सो सो ऑन। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिम्स जो कि अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड रहता है, वो प्लांट को खाता है और वो खुद ही दूसरे जानवर का शिकार बन जाता है, दूसरा जानवर उसको खा जाता है, और ये चलते ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय द इंसेक्ट, जैसे ग्रास को एक इंसेक्ट खाया। which in turn is taken by the frog, जो कि इंसेक्ट था वो किसके द्वारा खा लिया गया, फिर फ्रॉग के द्वारा। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय द स्नेक, जो फ्रॉग था किसके द्वारा खा गया, स्नेक के द्वारा। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसे कि ग्रास को खाया इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाया स्नेक, स्नेक को खाया कौन, ईगल। तो अल्टीमेटली जो ईगल है वो भी किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे ही डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर इंसेक्ट ग्रास को नहीं खाता तो इंसेक्ट मर जाता, और जब इंसेक्ट मरता तो फ्रॉग किसको खाता, फ्रॉग भी मर जाता, और जब फ्रॉग मरता था स्नेक किसको खाता, वो भी किसी को नहीं खा पाता, और जब स्नेक को नहीं खाता तो ईगल किसको खाता, स्नेक रहता ही नहीं था तो ईगल भी नहीं रहता। इसलिए अल्टीमेटली सब किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। बोल रहे कि मेनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, बोल रहे कि बहुत सारे फूड चेन्स हैं जो हम लोग को फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, जितने भी फूड चेन्स हैं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर कोई भी फूड चेन डिस्टर्ब होता है, इट इफेक्ट द अदर फूड चेन, तो वो दूसरे फूड चेन को भी अफेक्ट कर देगा। एवरी प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट, बोल रहा है कि हर एक जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो दूसरे फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट रहता है। बोल रहा है कि इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम लोग एक कंपोनेंट को भी हटा देंगे, जैसे कि ट्री पेड़ को, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी इफेक्टेड, तो जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हो वो क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। देखिए हम लोग को पता है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स हम लोग कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। ये हमारा डिकम्पोजर्स है, यहाँ पे ये सॉइल, वाटर, ठीक है, और ऑक्सीजन भी हम लोग को पेड़ से ही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस सब पेड़ से ही मिलता है हम लोग को। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, जरूरी है। बोला कि प्रूफ अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। बोला कि जो प्रूफ अहमद है वो बच्चों को कहते हैं कि जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे जो लीव्स गिरे हुए हैं उसको उठाओ और उसको अपने हैंड लेंस से देखो। दे फाउंड टीनी मशरूम ओवर द डिक्लेइंग लीव्स, वो बच्चों जब वो ऐसा करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो डिक्लेइंग लीव्स है उसके ऊपर में छोटे छोटे मशरूम उगने लगते हैं। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट, वो लोग कैसे देखते हैं कि आर्मी मतलब पत्तों पे टीनी छोटे छोटे कीड़ों का आर्मी देखते हैं, जैसे कि मिलीपीड्स, एंड्स एंड बीटल्स ऑन द डेम। बोल रहा है कि मिलीपीड्स का देखते हैं, बीटल्स का देखते हैं और एंड्स का देखते हैं उन पे। बोल रहा है कि दे वेयर वॉन्डरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिम्स लिव देयर, वो लोग पूरा आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह के जानवर इस एक पत्ते पे कैसे रह रहे हैं। प्रूफ अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स which are easily seen, these are several organisms and microscopic organisms
दैट लिव इन द सॉइल। बोल रहा है कि ये तो प्रॉफिट अहमद कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो कुछ ही एनिमल है जो कि हम लोग को आसानी से दिख जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिम्स और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स हैं जो कि हम लोग को मिट्टी में मिलते हैं, मतलब मिट्टी में रहते हैं। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स ईट। बोल रहा है कि पहली पूछती है कि जो मशरूम है और जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो क्या खाते हैं। प्रूफ अहमद रिप्लाइड, प्रूफ अहमद कहते हैं कि डैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स। ये लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं और जो हमारा जो मशरूम है वो क्या चीज को खाता है, डेड प्लांट्स का खाता है, एनिमल टिश्यूज को खाता है और उन लोगों को कैचे में कन्वर्ट कर देता है डार्क कलर्ड सब्सटेंस जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मतलब जो हमारा मशरूम है और हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो क्या चीज करता है, डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स के टिश्यूज को खाता है और उन लोगों को कैचे में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है जो कि डार्क कलर्ड होता है। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। वो रखी पूछ रहा है कि जो सॉइल है उसके किस लेयर में हम लोग को ह्यूमस मिलता है। व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू द सॉइल। और जो ह्यूमस है उसका क्या उपयोग है, मतलब वो क्यों महत्वपूर्ण है सॉइल के लिए। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which convert the dead plants and animals to the humus are known as decomposers। बोला कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। बोला कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है ये फॉरेस्ट में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोला कि सून पहली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर अंडर देम अ लेयर ऑफ द ह्यूमस ऑन द फ्लोर। बोल रहा है कि जो कुछ समय बाद जो पहली थी वो क्या चाहिए, जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे जो गिरे हुए पत्ते थे वो सबको हटाए और उसको फिर क्या चीज मिल जाता है, पत्तों को हटाने के बाद उसको ह्यूमस मिल जाता है फॉरेस्ट फ्लोर पे। द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। बोल रहा है कि जो ह्यूमस का जो प्रेजेंस है फॉरेस्ट फ्लोर पे उससे पता चलता है कि जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो लोग का न्यूट्रिएंट्स को फिर से कहाँ रिलीज कर दिया गया है, सॉइल में, मतलब फिर से सॉइल में मिला दिया गया है। फ्रॉम देयर न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द लिविंग प्लांट्स। बोल रहा है कि जो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोग को मिट्टी में मिल गए हैं वो फिर से अगेन किसके द्वारा यूज किया जाता है, लिविंग प्लांट्स के रूट्स द्वारा। बोल रहे कि व्हाट हैपन इफ एन एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट। बोल रहे कि क्या होगा अगर कोई जानवर जंगल में मर जाता है। बोल रहा है शीला आस्ट, कौन पूछती है, शीला नहीं सॉरी शीला बोल रहे साइला, क्या चीज, साइला। टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर द वल्चर्स। तो टीबू है जो कहता है कि जो डेड एनिमल है वो वल्चर्स के लिए फूड बन जाता है। क्रोज काऊ के लिए मतलब सॉरी काऊ के लिए बोल रहे हैं, ये हमारे कौवा के लिए, जैकल्स इंसेक्ट्स ये सब के लिए फूड बन जाता है कौन, एनिमल्स, डेड एनिमल्स। बोल रहा है कि इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड। बोल रहा है कि इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका साइक्लिंग होते रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। इसी कारण जंगल में कोई चीज का भी बर्बादी नहीं होता है, यही हमारा बताया हुआ है। बोल रहा है कि पहली रिमेंबर्ड प्रॉफिट अहमद that he had not explained why forests are called the green lungs। हाँ पहली को याद आता है कि जो प्रॉफिट अहमद है वो ये नहीं बताए हैं कि क्यों फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहता है। तो प्रॉफिट अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रॉफिट अहमद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये हमारे फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या चीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किस समय, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय। बोल रहा है कि द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स, एनिमल रिस्पायरेशन। जो प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एनिमल को, एनिमल रिस्पायरेशन के लिए। बोला कि दे आल्सो मेंटेन द, और प्लांट कैसे मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करके रहता है एटमॉस्फेयर में। ये हमारा प्लांट है, ये हमारा एनिमल है। प्लांट से क्या निकलता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, और एनिमल से क्या निकलता है, CO2 जो कि प्लांट यूज कर लेता है। ऐसा ही चलते रहता है। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स। इसी कारण फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन सॉ क्लाउड फॉर्मिंग इन द स्काई। जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि जो आसमान में वो बादल बन रहा है। भोजो रिकॉर्ड व्हाट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन द क्लास 6। भोजो को याद आता है कि वो लोग जो है वो क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा था। बोल रहा है कि ट्री टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू द इवापोरेशन। बोल रहा है कि वो लोग को याद आता है कि जो ट्रीज है वो क्या चीज करता है, वो
रूट से सॉइल को मतलब रूट से क्या चीज लेता है, पानी लेता है, मतलब जो रूट उन लोग का सॉइल में रहता है, सॉइल से रूट है जो पानी लेता है और पत्तों को पास पहुंचाता है, और पत्ते हैं जो वाटर वेपर के रूप में उस वाटर को रिलीज कर देते हैं इवोपरेशन के थ्रू। बोल रहे कि इफ देयर वेयर फ्यू ट्रीज, अगर कुछ ट्रीज रहेंगे, हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड, अगर कुछ ही ट्री रहेंगे तो वाटर साइकिल को क्या, वाटर साइकिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बच्चे पूछते हैं। टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। टिबू कहता है कि जो जंगल है वो सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों का लिए ही घर नहीं है, बल्कि मेनी पीपुल्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। सम ऑफ हो रहा है कि सम ऑफ देम आर बिलोंगिंग्स टू द डिफरेंट ट्राइब्स, जिनमें से कुछ है जो अलग अलग ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपुल्स डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। टीबू कहता है कि ये जो ज़्यादातर जो लोग हैं ये कैसे पे डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विथ फूड, बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है इन लोगों को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर रहने के लिए जगह, वाटर एंड मेडिसिन, वाटर और मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, वो लोग के पास बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज रहता है जो कि हम लोग को मेडिसिनल प्लांट्स को ढूंढने में मदद करता है। पर कि वाइल भोजो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम। बोल रहा है कि जो भोजो है वो एक पतला सा धारा से, मतलब जो पानी बह रहा था वहाँ से पानी पीता है, तो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो डियर हैं वो स्ट्रीम से क्रॉस कर रहे हैं। दे डिसपेयर इनटू द बुशेस, वो कहाँ गायब हो गए, वो लोग झाड़ियों में जाकर छुप गए। दीज बोल रहे द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रासेस प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। बोल रहे कि जो डेंस बुशेस है और जो टॉल ग्रासेस है वो एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट, और वो लोग को कार्निवोरस एनिमल से भी बचाता है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। टीबू देन बोला कि टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। टीबू है उसके बाद क्लोजली, मतलब टीबू जो है फॉरेस्ट फ्लोर को ध्यान से देखने लगा। सून ही कॉल्ड एंड, तुरंत ही वो क्या कहता है, बुलाता, अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि सो द चिल्ड्रंस ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स, वो बच्चों को दिखाता है जानवरों का कुछ ड्रॉपिंग्स, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ द ड्रॉपिंग्स, और एक्सप्लेन करता है अलग अलग तरह के ड्रॉपिंग्स के लिए। प्रॉफिट अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड द फुटप्रिंट्स। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो जानवर्स को कैसे कर पहचान लेते हैं, तो वो लोग के ड्रॉपिंग से या फिर फुटप्रिंट से। ठीक है, बोजो कॉल्ड एवरीवन एंड सो देम अ लार्ज डिकेइंग हीप्स ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग। बोल रहा है कि जो भोजो है वो कैसे करता है, सबको बुलाता है और बोलता है, दिखाता है एक लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। लार्ज डिकेइंग हीप मतलब एनिमल ड्रॉपिंग का एक लार्ज हिप बना हुआ था, बहुत ही बड़ा हिप बना हुआ था जो कि सड़ रहा था। बोल रहा है कि सेवरल बीटल्स एंड गर्ब्स were feeding on the hip and the bunch of the seedlings was sprouting। बोल रहा है कि जो हमारा जो ये था ये बहुत सारे बीटल्स और जो गर्ब्स थे वो कैसे हो रहे थे, हिप्स पे, मतलब हिप्स को खा रहे थे, मतलब जो अथी होता है वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट, उसको खा रहे थे, और बहुत सारे जो सीडलिंग थे उस हिप्स में से बाहर निकल रहे थे। फिर बोल रहा है कि दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब एंड सर्ब, ये जो सीडलिंग्स थे वो क्या के थे, हर्ब और सर्ब्स के थे। द एनिमल्स ऑल्सो डिसअपेयर द सीड्स ऑफ द सर्टेन disparate seeds of certain plants and helps the forest to grow and रीजनरेट। हो रहा है कि जो एनिमल्स है वो कैसे करता है, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है और फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट होने में मदद करता है। डिकेइंग एनिमल्स डंग्स आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, सेड प्रॉफिट अहमद। बुरा कि प्रॉफिट अहमद है, प्रोफ अहमद है, वो कहते हैं बच्चों को कि जो डिकेइंग जो एनिमल्स का डंग होता है जो कि सड़ते हुए रहता है वो भी सीडलिंग्स को क्या चीज प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इसको सुनने के बाद भोजो नोटेड इन हिज नोटबुक, उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेता है। बाय हार्बिंग ग्रेटर्स various of plants, the forest provide greater opportunity for food and habitat for the herbivorous। बोल रहा है कि हार्बोरिंग ग्रेटर, बोल रहा है कि हार्बोरिंग ग्रेटर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट
और जो प्लांट्स है वो अलग अलग प्लांट्स होने के कारण जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग तरह के जानवरों को, हार्बीवोरस को कैसे करता है, फूड को, अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। और कि लार्जर नंबर ऑफ द हार्बीवोरस मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। बोल रहा है कि जितने ज़्यादा लार्ज नंबर में ये हमारे हार्बीवोरस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या चीज़ होगा, हमारे कार्निवोरस भी होंगे, मतलब कार्निवोरस के लिए जो फूड है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। बोल रहा है कि द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। बोल रहा है कि जो एनिमल्स का जो वाइड वैरायटी है वो क्या चीज़ करता है, वो फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट होने में मदद करता है। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो फॉरेस्ट में न्यू जो प्लांट ग्रो होते हैं वो लोग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग इनिटी। बोल रहा है कि इनाइटी, बोल रहा है कि जो इसे हम लोग को पता चलता है कि जो फॉरेस्ट है वो डायनेमिक लिविंग इनाइटी है, ठीक है। बोल कि फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटिलिटी। बोल रहा है कि जो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि उसको में फुल ऑफ लाइफ और वाइटिलिटी होता है। बोल रहा है कि इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रेंस वांटेड टू गो बैक। बोल रहा है कि दोपहर हो गया था और बच्चे लोगों को फिर से जाना था। बोलता है टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टीबू है जो दूसरा रास्ता बताता है उन लोग को जाने के लिए। वाइल दे वेयर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। बोल रहा है कि जब वो लोग जाना स्टार्ट करते हैं तो बारिश होने लगता है। हाउएवर सरप्राइजिंगली they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly। बोला कि सरप्राइजिंग उन लोग को आश्चर्य होता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट फ्लोर को हिट नहीं कर रहा था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट canopy interpreted the floor of the raindrops and most of the water was coming down through the branches and the stem of the trees। वो रहा है कि जो अपर मोस्ट लेयर था फॉरेस्ट के कैनोपी वो क्या चीज करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को रोक लेता है, मतलब डायरेक्ट फ्लोर पे गिरने से। वो लोग अपने पत्ते पर रोक लेता है, पत्ते से और स्टीम से जो वाटर है वो फिर से कहाँ आता है, नीचे आता है धीरे धीरे, जिससे कि जो सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको कुछ दिक्कत नहीं होता है। बोला कि फ्रॉम द लीव्स इट was despairing slowly over the branches of the shrubs and the herbs। बोल रहा है कि जो लीव्स है, जो ये ब्रांचेस है, हमारा जो पत्ता है उसे कहाँ पे जाता है, पेड़ के ब्रांचेस पे जाता है और धीरे धीरे हर्ब्स पे पहुंचता है और ग्राउंड पे पहुंचता है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। वो लोग कैसे देखते हैं कि जो ग्राउंड है अभी भी सूखा है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद, द रेन स्टॉप, बारिश रुक जाता है। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ द डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपेयर वेट नाउ। और वो लोग क्या देखते हैं कि जो लेयर है डेड लीव्स का जो कि फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर में है वो अब गीला हो गया है। बट वाटर डिड नॉट स्टेन इन द फॉरेस्ट, लेकिन जो वाटर है वो ज़्यादा देर तक फॉरेस्ट में नहीं रुक सका। भोजो थाउट दैट इफ इट हार्ड रेन्ड सो हैवीली इन द हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन एंड द रोड्स। बोल रहा है कि जो भोजो सोचता है कि जब हमारे शहर में बहुत ज़्यादा जोर से बारिश होता है तो हमारा जो ड्रेन है या जो रोड्स है पूरा पूरी क्या चीज जाता है, भर जाता है, बाढ़ आता है। What would happen if it rain heavily in our town? और कि क्या होगा अगर हमारे टाउन में भी बारिश ज़्यादा होगा। Prophet Muhammad told them that the forest also act as a natural absorber of the rain water and also it to sheep। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट अहमद है वो कहते हैं, प्रूफ अहमद, कि जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर है जो कि रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसको अंदर जाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। जो फॉरेस्ट है वो कैसे करता है, वो वाटर टेबल को मेंटेन करने में सालों भर मदद करता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम सो दे वी गेट स्टेयरली सप्लाई ऑफ द वाटर। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ फ्लड को ही रोकने में नहीं मदद करता है बल्कि जो वाटर स्ट्रीम है उसको भी स्टेडली सप्लाई होने में मदद करता है। बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। बोल रहा है कि तो जब ट्रीज नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर से पानी होगा तो कैसे होगा, जो हमारा एरिया होगा आसपास में वो क्या चीज हो जाएगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा वहाँ पे।
बाढ़ आ जाएगा, जो अपर लेयर है सॉइल का वो हट जाएगा। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, जो हैवी रेन है वो सॉइल को भी डैमेज करता है। रूट्स ऑफ द ट्री नॉर्मली बाइंड्स द सॉइल टुगेदर, बोल रहा है कि जो ट्रीज का जो रूट्स होता है वो क्या चीज करता है, वो सॉइल को पकड़ के रखता है। बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इनरोडेड, बोल रहा है कि इरोडेड। बोल रहा है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो क्या चाहिए होगा, फॉरेस्ट के एब्सेंस में सॉइल होगा वो बास हो जाएगा या फिर इरोड हो जाएगा। द चिल्ड्रन सस्पेंड एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक, बोल रहा है कि जो चिल्ड्रंस है वो टीबो के जो गांव है वहां पे कुछ घंटे तक रुकते हैं। द वेदर ऑफ द विलेज वाज क्वाइट प्लीजेंट, जो वेदर है विलेज का बहुत ज्यादा अच्छा है, शांत। बोल रहा है कि विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल, बोल रहा है कि जो विलेजर्स है वो कहते हैं कि जंगल के आसपास में होने के कारण हम लोग को अच्छा खासा मात्रा में पानी मिलता है। द एयर ऑल्सो रिमेन कूल, और जो हवा है वो भी ठंडा रहता है। नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे, बोल रहा है कि जो नॉइज पोल्यूशन है वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो क्या कर लेता है, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। द चिल्ड्रंस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, जो चिल्ड्रंस है वो गाँव की हिस्ट्री के बारे में मतलब समझते हैं, सुनते हैं। इट सरप्राइज देम दैट द विलेज एंड द agriculture field of that area were created after the clearing the forest about 60 year ago, बोल रहा है कि जो बच्चे हैं वो सरप्राइज हो गए कि जो एग्रीकल्चर एरिया है और जो विलेज है वो कब बना वहाँ पे, जब जंगल को वहाँ पे जो पेड़ था उसको साफा किया गया 60 साल पहले। तीबू ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट अ लार्ज एज इट वाज नाउ, और कि जो तीबू के जो दादा थे वो कहते हैं बच्चों से कि जब वो जवान थे तो जो जंगल था, जो गांव था वो इतना बड़ा नहीं था जितना कि अब है। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट, जो गांव था वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिस्ड, बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन, रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण, बिल्डिंग बनने के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण, जो वुड प्रोडक्ट्स थे वो सबके डिमांड के कारण जो प्रेशर था वो फॉरेस्ट पे बनते गया और फॉरेस्ट को क्या करते गया, काटते गया। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर लीव्स विलेज इज नॉट रीजनरेट एंड इज ऑन द verge of the despairing due to the overgrazing of the animals and indiscrimination filling of the trees, बोल रहा है कि जो गांव के लोग थे वो खुश नहीं थे कि जो जंगल उन लोग के साथ जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा था, ओवर ग्रेजिंग करने के कारण खत्म हो रहा था या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग, फैक्ट्री सेटअप करने के कारण खत्म होते जा रहा था धीरे धीरे। प्रूफ अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज हैव एज डेवलपमेंट, बोल रहा है कि प्रॉफिट अहमद कहते हैं कि अगर हम लोग ध्यान से, अगर हम लोग बुद्धि से काम लें तो हम लोग अपने जंगल को भी बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं, साथ साथ डेवलपमेंट भी हो सकता है। चिल्ड्रंस प्रिपेयर अ फ्यू पिक्चर्स टू शो द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच एन इवेंट्स, बोल रहा है कि चिल्ड्रंस हैं वो कुछ इन इवेंट्स को समझाने के लिए क्या चीज करते हैं, या इन इवेंट्स को से बचने के लिए वो कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। बोला कि एट द एंड ऑफ द विजिट, बोला कि लास्ट में जो बच्चे जंगल घूम रहे थे, प्रॉफिट अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, बोला कि जो प्रॉफिट अहमद है वो बच्चों को कहते हैं कि अब तुम लोग को पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। द चिल्ड्रंस रोट, बच्चे लोग लिखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, जो जंगल है हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स, बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है, और कैसे लिखते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो सॉइल प्रोवाइड करता है और बहुत सारे हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह के जानवर के लिए। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नाइबर्स एरिया, बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट है वो आसपास के एरिया में अच्छा खासा बारिश करवाने में भी मदद करता है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट है जो एक सोर्स है अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स का, टिम्बर्स का और अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स का। बोल रहे कि वी मस्ट रिजर्व आवर फॉरेस्ट, हम लोग को अपना जंगल को बचाना चाहिए, यही हमारा जंगल है, ठीक है। फिर बोलता है कि इफ द फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, बोल रहा है बच्चे लोग लिखते हैं कि अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा तो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमोस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, बोल रहा है बच्चे लोग लिखते हैं
कि अगर ट्री और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो इनके एब्सेंस में जो एनिमल्स है वो लोग को फूड और रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर। बोल रहा है, बच्चे लोग लिखते हैं ये ट्री के एब्सेंस में जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, विच विल कॉज फ्लड, जिसके कारण बाढ़ आ सकता है। फिर बोलता है डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण जो हमारा जिंदगी है, जो हमारा जो वातावरण है वो क्या में आ जाएगा, खतरा में आ जाएगा। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। सोचो कि हम लोग क्या कर सकें जिससे अपना घर को या अपना इन्वायरमेंट को, अपना जीवन को बचाएं या जंगल को बचाएं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा यहीं पे पहला से यहाँ पे आ गया। फिर हमारा ये दूसरा पॉइंट था, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा था। ठीक है, सोचना चाहिए हम लोग को। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर 12 क्लास 7 का, ये पूरी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट था ये हमारा, इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग बोल रहे थे इसकी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।